प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार किया है और हमें एक नया जीवन दिया है और एक नई आशा दी है। वह आशा है स्वर्ग की। भाई और बहन और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हम सभी का उद्धार किया है और प्रभु यीशु मसीह ने हम जो विश्वास करते हैं, हम जो उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, हम जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन सभी के लिए स्वर्ग में हमारे लिए द्वार खोल के रखा है और वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो गए। भाई और बहन और मित्रों, मैं जब प्रार्थना करता हूँ अपने घर में या कहीं पर भी, जब परमेश्वर से बातें करता हूँ, तब मेरे अंदर यह ख्याल ऑफकोर्स आता है, क्या मेरे में यह हिम्मत होगी कि महान परमेश्वर के सामने जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उससे मैं बातें कर पाऊंगा या उससे मैं सवाल पूछ पाऊंगा। कई बार मेरे अंदर एक ख्याल आता है, प्रभु यीशु मसीह अचानक मेरे सामने खड़े हो जाएगा तो क्या मैं बोल पाऊंगा? भाई और बहन और मित्रों, एक भीड़ परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई और परमेश्वर से क्या बातें करते हैं, आओ हम उसके बारे में देखते हैं। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 में 9 से लेके 11 तक। Revelation 6 verse 9 to 11। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा। और आगे क्या लिखा है, और उसने उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास
और भाई और तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। भाई और बहन और मित्र, यह जो रिवोल्यूशन है, प्रकाशित वाक्य 2000 साल पहले यूहन्ना ने देखा। यहाँ पे क्या देखा कि एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई और उसने परमेश्वर को सवाल पूछा कि हमारे आंसू और हमारे लहू का पलटा कब लिया जाएगा, जिन्होंने पृथ्वी पर हमारे ऊपर अन्याय किया है। भाई और बहनों और मित्रों, जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले उन 12 प्रेरितों शिष्यों को जो आज्ञा दी थी कि जाओ और सब जाति के लोगों को मेरे शिष्य बनाओ, उनके आज्ञा के बाद उन शिष्यों ने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं और यूहन्ना को छोड़ सभी शिष्यों को कत्ल किए गए। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह के बाद आज तक में 3 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ से ज्यादा शहीद हुए हैं मसीह के नाम से। तीन करोड़ से ज्यादा जिन्होंने अपने आंसू बहाए, जिनके ऊपर पत्थरवार किया गया। यहाँ पे लेखक लिखता है, यूहन्ना जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा। प्रकाशित वाक्य 16 में 5 और 6 में लिखा है कि वह 1 और 2 नहीं थे, वह बहुत बड़ी भीड़ थी जो मसीह के लिए दुख उठाए थे, मसीह के लिए मारे गए थे, मसीह के लिए आंसू बहाए थे। किसने मारे थे? धर्म के ठेकेदारों ने, जो न्याय को छुपा के रखने वाले हैं। उन्होंने आज भी जो कोई वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन का प्रसार करते हैं, उनको सताया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको दुख दिया जाता है,
उन लोगों को नहीं जो वचन को सजा के रख दिया है पर वचन का प्रचार नहीं करते हैं। भाई और बहन और मित्र, क्या न्याय के दिन परमेश्वर के सामने हम गर्व महसूस कर पाएंगे कि हमने मेमने के लिए आंसू बहाया, हमने मेमने के लिए खून बहाया, हमने मेमने के लिए मार खाया। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर कहते हैं कि और थोड़ा समय बाकी है। 2000 साल पहले परमेश्वर कहते हैं कि और थोड़ा समय बाकी है। तेरे संगी दास और तेरे संगी भाई और भी पृथ्वी पर बाकी है। भाई और बहन और मित्रों, और भी लोग बाकी है जिनके पास परमेश्वर के वचन नहीं पहुंचे। क्या आप तैयार हो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए, या अपने आप को महफूज सुरक्षित रखने की चिंता में पड़े हैं? क्या आप यह चिंता कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने आपको जिम्मेदारी दिया है? आओ हम परमेश्वर का राज्य की जिम्मेदारी को उठाए, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन फैलाए और उनके लिए भी प्रार्थना करें जो परमेश्वर का वचन फैलाते हुए आज जेल में बंद है। धर्म के ठेकेदारों ने उनको बंद करके रखा है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के रखा है, उनके लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि अन्य धर्म के लोग ही उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, गलत है। भाई और बहन और मित्र, मुझे मालूम है कि मेरे ऊपर जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया था, मुझे मारा था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी सत्य के अनुसार चलता है उनको दुख उठाना होगा। हम प्रचार करने के लिए या दुख उठाने के लिए कभी पीछे न हटें। हमारे हर एक आंसू पोंछ लिया जाएगा, हमारे हर एक लहू का पलटा लिया जाएगा, हमारे हर एक दर्द खत्म हो जाएगी और परमेश्वर हमें श्वेत वस्त्र पहनाएगा स्वर्ग में। तो क्या हम तैयार हैं? आओ हम तैयार हो जाए श्वेत वस्त्र के लिए जो परमेश्वर पहनाने वाला है। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, हमें मदद करना पिता ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चल सके पिता। आने वाली हर परिस्थिति में, हर मुश्किलों में भी आपका वचन का प्रचार करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपके पुत्र के लिए पिता। आप हमें आगे बढ़ने में मदद करें, आपका वचन बांटने में मदद करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए पिता, फिर से और आपके पुत्र के लिए पिता। न्याय के दिन होने तक पिता हमें संभालना पिता ताकि हम कभी पीछे हटने वालों में ना बने पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।